तो यूएस का पॉपुलर और हाईटेक शहर सैन फ्रांसिस्को अचानक से अंधेरे में डूब गया। इस शहर में करीबन 1,30,000 घरों और बिजनेसेस की बत्ती गुल हो गई, जिससे पूरे इलाके में मेजर ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई। यही वो शहर है जिसे दुनिया टेक हब के नाम से जानती है। तो चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो शनिवार की सुबह करीबन 9:40 पर पहला पावर कट हुआ। शुरुआत में करीबन 15,000 रेजिडेंशियल और कमर्शियल कस्टमर्स की बत्ती गुल हो गई। इसके कुछ ही मिनट्स के बाद सुबह 10:10 पर दूसरा आउटेज हुआ और धीरे धीरे इसका असर इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि कुछ ही समय में 1,30,000 कस्टमर्स बिना बिजली के रह गए। बिजली जाने की असली वजह क्या थी, आपको ये बताते हैं। तो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PG&E कहा जाता है, उसके मुताबिक शनिवार दोपहर शहर के एक PG&E सब स्टेशन के अंदर आग लग गई और आग लगते ही सेफ्टी रीजंस की वजह से बिजली सप्लाई को बंद करना पड़ गया और इसी कारण से इतने बड़े लेवल पर बत्ती गुल हो गई, बिजली चली गई। तो डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन खतरा टालने के लिए कई इलाकों में बिजली देर तक बंद रखी गई। तो रविवार तक ये स्थिति काफी ज्यादा खराब रही। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि रविवार को क्या कंडीशन थी। रविवार तक ज्यादातर इलाकों में बिजली रिस्टोर कर दी गई थी, लेकिन फिर भी करीबन 17,000 घरों में पावर सप्लाई वापस नहीं आ पाई थी। PG&E का कहना है कि उसकी रिपेयर टीम्स लगातार काम कर रही हैं और धीरे धीरे सभी इलाकों में बिजली बहाल की जा रही है। PG&E ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, फायर डिपार्टमेंट एंड सिटी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर हालात संभाल रही हैं। सैन फ्रांसिस्को की नॉर्मल लाइफ इसके चलते कैसे अफेक्ट हुई, आपको ये भी बताते हैं। तो बिजली न होने की वजह से शहर की रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ा। कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशंस को बंद करना पड़ गया। मेट्रोज एंड बस सर्विसेज भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। ड्राइवरलेस कार्स, यानी कि बिना ड्राइवर्स की गाड़ियां, उनको भी रोक दिया गया। तो कई जगह ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने से सड़कों पर गाड़ियां रोकनी पड़ी और इसी के चलते सैन फ्रांसिस्को बैलेट का नट क्रैकर शो कैंसिल भी करना पड़ा। तो शॉप, ऑफिसेज और रेस्टोरेंट्स में भी काम ठप हो गए इसके चलते। यानी कि जिस शहर को दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी का सिंबल मानती है, वो कुछ घंटों के लिए पूरी तरीके से रुक गया। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है, किन इलाकों से दूर रहने की सलाह इसमें दी गई। तो फायर डिपार्टमेंट ने लोगों को 8th स्ट्रीट एंड मिशन स्ट्रीट के आसपास के इलाकों से दूर रहने की सलाह दी। ऑफिशियल्स का कहना है कि सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब तक पूरी जांच नहीं पूरी होती तब तक सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। तो क्या सिर्फ आग की वजह से बत्ती गुल हुई? दरअसल अधिकारियों के मुताबिक अभी तक की जानकारी में सबस्टेशन फायर ही पावर आउटेज की मेन रीजन मानी जा रही है। लेकिन आग कैसे लगी, कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट या सिस्टम फेलियर तो नहीं था, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। तो इस घटना से क्या सीख मिलती है, आपको ये भी बताते हैं। तो एक घटना हमें दिखाती है कि चाहे कोई शहर कितना भी मॉडर्न, एडवांस या टेक ड्रिवन ही क्यों ना हो, बिजली जैसी बेसिक फैसिलिटी पर पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।